श्रुति श्रीवास्तव। बारिश ने बढ़ाई सर्दी। दरअसल प्रदेश के जिलों में हल्की हल्की बूंदाबांदी से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। कुछ जिलों में 3 से 4 तो कुछ जिलों में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बीकानेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और राजसमंद की हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि बीकानेर, भीलवाड़ा और झुंझुनू और राजसमंद में किस तरीके से बूंदाबांदी के बाद मौसम खराब हुआ है। मौसम खराब का मतलब कि ठंड आज के बाद से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीकानेर की भी ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आपको बारिश होते हुए दिखाई पड़ रहा है। भीलवाड़ा में भी बूंदाबांदी की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं झुंझुनू की बात करते हैं तो झुंझुनू में भी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। राजसमंद में भी बूंदाबांदी के साथ ही तेज बारिश भी देखने को मिली, जिससे अब लोगों ने अपने सर्दी के कपड़े भी निकाल लिए हैं। और अब बात श्री गंगानगर की। पिछले 2 दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी देखने को मिल रहा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में अल सुबह कोहरा देखा गया। तो वहीं बीते 2 दिनों में ही दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का एहसास भी बढ़ गया है। मौसम के मिजाज और कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर न केवल श्री गंगानगर में बल्कि प्रदेश भर में देखा जा रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले 2 दिनों से बादलवाही का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से न केवल सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे बल्कि रात और दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 48 घंटों के दौरान ही श्री गंगानगर जिले के दिन के तापमान में लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की, तो रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सुखाड़िया सर्किल से मीरा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते का हाल दिखाऊं तो आप ये देखिए, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ श्री गंगानगर के आसमान में जिस तरह से बादलवाही जा रही है, उसकी वजह से एकाएक मौसम के मिजाज बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी ने जहाँ वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स और फॉगलाइट्स ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से बाहर यदि हम रूरल एरिया की तरफ जाएंगे तो ये कोहरा थोड़ा सा और घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी और ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में जिस तरह से अल सुबह कोहरा देखा गया है, उसके बाद से निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले में सर्दी की जो सुगबुगाहट है काफ़ी तेज़ हो गई है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अधिकांश लोगों को हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से एकाएक वूलन्स का इस्तेमाल करना बढ़ गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने जिस तरह से संभावना जताई है कि श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में आगामी दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रह सकता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि श्री गंगानगर जिले में सर्दी के तेवर और तीखे होना बाकी है। और वहीं प्रदेश में अचानक हुए मौसम में बदलाव के कारण सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। वहीं गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही सैलानी जमकर माउंट आबू में लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इलाके का तापमान 10 डिग्री से भी कम पहुंच गया है, जिसके बाद सैलानी पहाड़ी कोहरे के आगोश में चुस्की लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोहरे के कारण माउंट आबू की विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर हो गई है। आबू में सर्द मौसम और कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। रिमझिम बारिश का दौर माउंट आबू में शुरू था, जिसका असर कड़ाके की सर्दी के साथ में शुरू हुआ। आज के तापमान की बात की जाए तो तापमान 10 डिग्री से नीचे जो है रात को नोट किया गया। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार तापमान में कमी आई है, लोगों की दिनचर्या में भी इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू में 5000 से ज्यादा जो है सैलानियों ने दस्तक दे चुकी है। वहीं कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि आज से ही जो है स्कूल खुले हैं छुट्टियों के बाद में, लेकिन खासा फर्क जो है बच्चों पर पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ में प्रतीक सोलंकी, न्यूज 18 राजस्थान। और ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। सीकर में मौसम में बदलाव के साथ शेखावटी अंचल में भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने के कारण वाहन चालकों को विजिबिलिटी में काफी परेशानी हो रही है। वहीं जिले के फतेहपुर में आज का तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि जिले के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों तक बूंदाबांदी का दौर जारी था। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोहरे और बूंदाबांदी से फसलों को लाभ होगा।
और प्रदेश में ठंड की दस्तक अब हो गई है क्योंकि श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये तस्वीरें श्रीगंगानगर की, जहां तापमान में गिरावट है और ठंड का कोहरा अब छाया हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो श्रीगंगानगर में वैसे अगर देखा जाए तो श्रीगंगानगर का AQI भी ज्यादा था क्योंकि 400 से ज्यादा पार पहुंच गया था। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये श्रीगंगानगर में घने कोहरे की तस्वीरें हैं जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद से जो ठंड का तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ठंड और कोहरे की दस्तक के साथ ट्रेनों के फेरे निरस्त होने का क्रम भी शुरू हो गया है। कोटा मंडल ने आगामी कोहरे को देखते हुए अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के कुछ फेरे निरस्त करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने अजमेर सियालदह की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हुए दिसंबर से फरवरी 2024 तक सप्ताह में 3-3 दिन निरस्त करने का फैसला लिया है। इस अवधि में दोनों अप डाउन रूटों पर ट्रेन का संचालन सिर्फ 4 दिन चलेगा। बता दें कि गाड़ी नंबर 12987 और 12988 भरतपुर होकर अजमेर की ओर रवाना होती है। तो आपको बता दें कि अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के संचालन में भी चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है क्योंकि कोहरे के कारण ट्रेन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वैसे भी जब सर्द का मौसम आता है तो ट्रेन के रूट में डायवर्जन किया ही जाता है। सप्ताह में अब सिर्फ 4 दिन संचालन होगा। घने कोहरे और ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम होती है। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बताते चले कि राजधानी जयपुर में भी बदला है मौसम का मिजाज। जी हां, जयपुर भी ठंड की ठिठुरन से नहीं छूटा पीछे। कई जिलों में लुढ़का पारा, ठंड ने दिखाए अपने तेवर। अब जयपुर में बूंदाबांदी ने बढ़ा दी है ठंड, छाया है घना कोहरा और जयपुर सहित आसपास के इलाकों में भी मावठ पड़ रही है और मावठ के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रिमझिम बारिश के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रिमझिम बारिश के कारण कई इलाकों में जाम की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जाम से भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो कई जिलों में पारा लुढ़का है। अब बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, ठिठुरन वाली ठंड अब बढ़ गई है। और हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। जयपुर से रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। बारिश की वजह से क्या ज्यादा ठंड बढ़ गई है? अभी वहां पर क्या सिचुएशन, परिस्थिति क्या है और लोग इससे कैसे निपट रहे हैं? देखिए श्रुति, राजस्थान में जिस तरह से पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखने को मिला, उससे श्रीगंगानगर जिला भी अछूता नहीं रहा। पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर जिले के आसमान में बादलवाही का दौर जारी रहा, तो वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिली, जिसका असर सीधा सीधा यहाँ के दिन और रात के तापमान पर पड़ा। दिन का तापमान पिछले 48 घंटों के दौरान ही तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया, तो रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एकाएक श्रीगंगानगर में सर्दी का आगमन हो गया है। और श्रीगंगानगर जिले में अल सुबह से चल रही हल्की ठंडी हवाओं के साथ हल्के कोहरे ने भी श्रीगंगानगर के मौसम में ठंडक घोल दी है। हालांकि अभी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का मैं आपको नजारा दिखाऊं तो श्रुति देखिए, यहाँ पर हल्की हल्की धूप खिलना शुरू हो गई है, यानी कि सूर्यदेव के हल्के दर्शन जरूर हो गए। लेकिन श्रीगंगानगर के गढ़साना, रावला, अनूपगढ़, सूरतगढ़ बेल्ट में इस समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दिनचर्या लोगों की बदल सी गई है। यदि हम बात करें कोहरे के प्रभाव की, तो देखिए किसान ली के लिए ये कोहरा बहुत लाभदायक है। श्रीगंगानगर की विश्व प्रसिद्ध किन्नू के साथ साथ गाजर की मिठास बढ़ाने में यहाँ का कोहरा काफी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ श्रीगंगानगर जिले में जिस तरह से गेहूं, चना और सरसों की फसल इस समय खेतों में है, उनको लिए भी ये कोहरा काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। हालांकि मावठ बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में बूंदाबांदी और बादलवाही की वजह से जो हल्का कोहरा देखने को मिला है, उससे श्रीगंगानगर जिले के किसानों को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। रोशन, वहां पर क्या परिस्थिति है जयपुर में? क्योंकि पहले तो AQI से लोग परेशान थे, अब बारिश की वजह से ठंड की ठिठुरन भी वहां पर बढ़ गई है। रोशन,
ठीक आपने ममता कहा, राजधानी जयपुर के अंदर सुबह से रिमझिम बारिश है, उसका दौर जारी है, जिसके चलते हुए कहा जा सकता है कि मौसम के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बारिश के चलते हुए जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, चाहे टोंक रोड हो, जेएलएन मार्ग हो, अजमेर पुलिया हो, सुबह का वक्त है। यहाँ से जो लोग जब ऑफिसेज यहाँ पर जाते हैं तो अक्सर नॉर्मल रहता है, लेकिन दो पहिया वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बारिश के चलते हुए। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि बारिश के चलते हुए तापमान में तो गिरावट आई है, साथ ही साथ में जो पॉल्यूशन का जो स्तर है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। देखिए ममता, बारिश को लेकर पहले से ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। येलो अलर्ट जारी है प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अंदर। अधिकांश जो इलाके हैं वो येलो अलर्ट की जद के अंदर है। अगर भीलवाड़ा की बात की जाए, भीलवाड़ा के अंदर देर रात अच्छी खासी बारिश हुई। दौसा की बात की जाए, दौसा हो, करौली हो, जो जयपुर के आसपास के इलाके हैं, उनमें इसी तरीके से रिमझिम जो बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हुए लगातार जो मौसम जो है वो साफ नहीं हो पाया है। धुंध देखने को मिल सकती है। विजिबिलिटी हालांकि जो अभी पहले की अपेक्षा में कम यहाँ पर हुई, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। सूर्यदेव के सुबह से अभी तक कहा जा सकता है कि जो दर्शन नहीं हुए हैं, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि दिन के अंदर भी वाहन चालकों ने अपनी जो वाहन है उनके हेडलाइट्स यहाँ पर जला रखी है। अच्छी खासी उन लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि ठीक है रोशन, क्योंकि अब मौसम का पारा रोशन क्योंकि अब मौसम का पारा लुढ़क चुका है और बारिश हो रही है। बारिश के बाद कहा जाता है ठंड में कि ठंड और बढ़ जाती है। प्रशासन की तरफ से, क्योंकि येलो अलर्ट भी है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। देखिए नगर निगम की ओर से राजधानी जयपुर के विभिन्न इलाकों के अंदर रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें यहाँ पर जो लोग हैं जिनके पास आसरा नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, वो लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। उनमें माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाहे अलाव जलाने से लेकर जो रजाई है, बिस्तर हो, इन तमाम तरीके की जो सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई है। लोग इससे बचने के लिए भी अलग अलग तरीके का सहारा ले रहे हैं। लोगों ने जैकेट पहन रखे हैं, मफलर जो घर से निकाल लिए हैं। साथ ही साथ सुबह के वक्त के अंदर जैसे जो तापमान की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर का जो तापमान था 14 से 15 डिग्री जो सुबह का जो दर्ज किया गया, अभी भी तापमान में गिरावट है। देखिए मौसम अभी तक साफ नहीं हुआ है, लगातार बूंदाबांदी हो रही है, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, जिसकी वजह से देखने को मिला है कि जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जो लोग हैं उन्हें अच्छी खासी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। इसी से बचने के लिए लोग तमाम तरीके के जत्न कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। देखिए जिस स्तर के ऊपर जी ममता बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन और अशोक इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रदेश में लगातार प्रदूषण का खतरा बरकरार है। हालांकि बारिश के बाद पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में पहले प्रदूषण से कुछ कम हुआ है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण अभी भी औसत पैमाने से ऊपर है। वहीं प्रदेश में 9 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर आज 200 के पार है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रयास करने का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है, जैसे कि अस्थमा हुआ या पोस्ट कोविड पेशेंट हुए और गर्भवती महिलाओं को खास एहतियातन बरतने की गुजारिश की गई है। वहीं आउटडोर एक्टिविटी की जगह इंडोर एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करने की सलाह भी दी गई है। और इस बीच चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि NH 11 पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। यह भीषण सड़क हादसा दरअसल बस की ट्रक से टक्कर के दरमियान हुई है। बारातियों से भरी थी बस और तभी बजरी लेकर जा रहा था ट्रक और दोनों आपस में जाकर भिड़ गए। हादसे में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतनगढ़ के गांव बीरमसर की ये घटना आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी हैं चूरू से। NH 11 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बजरी लेकर ट्रक जा रहा था, बस यात्रियों को लेकर जा रही थी, दोनों आपस में टकराए, जिसमें 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज भी किया गया। रतनगढ़ के गांव बीरमसर की घटना है ये पूरी।
और इस बीच चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी खबर बता दें आपको कि ट्रैवल बस पलटने से 24 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये ट्रैवल बस कैसे पलटी वो भी आपको बता दें। अनियंत्रित होकर ये ट्रैवल्स बस पलटी है। निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ की तरफ ये ट्रैवल बस आ रही थी, तभी उस दरमियान अनियंत्रित हुई और बस पलट गई, जिसमें 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र की यह घटना है। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हैं जो बस पलटी हुई नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस की स्पीड कितनी रही होगी, तभी बस अनियंत्रित हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हुई ड्राइवर से और उसके बाद बस पलट गई, जिसमें 24 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भी जारी है। सड़क हादसे में चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सड़क हादसे में ट्रैवल बस पलटी है। इंदौर से भिलवाड़ा जा रही थी, उसमें कुछ सवारियाँ थी। ट्रैवल्स होने से ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन 3 महिलाओं की तो ज़्यादा लगी है, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। 2 व्यक्ति हैं, टोटल 5 घायल। तो अनियंत्रित होकर ये ट्रैवल्स बस पलटी है, जिसमें यात्री मौजूद थे। या 24 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस को वहां से पुलिस प्रशासन ने हटा दिया है, क्योंकि वो रोड पर बस पलटी है, ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़ा। सड़क हादसे में 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैवल बस चित्तौड़गढ़ से आ रही थी, तभी ये सड़क हादसा हुआ। और ये सड़क हादसा, और इस खबर पर हमारे संवाददाता पीयूष मुदंडा जुड़े हुए हैं। पीयूष, कैसी घटना ये हुई और अभी जो यात्री घायल है, क्या वो सब सुरक्षित है? देखिए, मैं बताऊं कि ये जो उज्जैन से भिलवाड़ा की ओर जा रही थी ट्रैवल, इसमें करीबन 20 यात्री, 2 दर्जन यात्री जो है वो सवार थे। हाँ। चित्तौड़गढ़ के इस रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचने के दौरान ट्रैवल्स बस का पीछे का टायर से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलटी खा गई, जिससे उस सवार जितने भी जो यात्री थे सभी को चोट लगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच लोगों की मदद से इन सभी यात्रियों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां पर करीब 15 से 16 यात्री जो है उनको मामूली चोट आई थी, उनका प्राथमिक उपचार कर उनको छुट्टी दे दी गई है। और 3 महिलाओं सहित 5 लोग जो है वो घायल है, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। जी पीयूष, क्या इस सड़क दुर्घटना में बस ड्राइवर सुरक्षित बचा है? जी देखिए, घटना के दौरान पुलिस ने जब पूछताछ की तो उस दौरान जो है वो चालक और परिचालक, हालांकि दोनों वहां से मौके से फरार हो चुके थे, उनके बारे में पुलिस ने बस के नंबर के अनुसार उनकी तलाश प्रारंभ कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। तो सड़क हादसे में 24 लोग घायल हुए। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर ट्रैवल बस पलटी है। और इस बीच में बीकानेर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि 2 कार की टक्कर से एक की मौत हो गई। लगातार सड़क हादसों के बारे में हम आपको, चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो और अब बीकानेर की बारी, यहां पर भी सड़क हादसा देखने को मिला। 2 कार आपस में टकराए और इसमें एक की मौत हो गई है। सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जयपुर रोड पर रायसर के पास ये घटना हुई है और इस खबर पर हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? 2 कार की भीषण टक्कर हुई है। जी, देर रात 1:15 को यह घटना हुई थी, जब जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, रोड है, उस पर रायसर के पास में, जयपुर रोड पर रायसर के पास में 2 कार आपस में भिड़ गई। एक कार जो है वो स्विफ्ट बताई गई है, दूसरी ऑल्टो कार बताई गई है। दोनों के आपस में टक्कर होने के बाद में मौके पर ही जो एक घायल व्यक्ति था उसकी मौत हो गई है। वहीं पर 8 से तकरीबन 10 लोग जो है वो घायल बताए गए हैं। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए जो घायल थे उन सभी घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत सभी खतरे से बाहर है। हालांकि एक जिस शख्स की मौत हुई है उसके डेड बॉडी को जो है अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं पर जो स्विफ्ट कार चालक था उसकी ओर से पुलिस थाने में भी लापरवाही से चलाने का मामला जो है वो दर्ज करवाया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो भी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और दोनों ही गाड़ियों को जो है पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया गया है और घायलों का इलाज जो है वो जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2 कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हुई है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक कार की लापरवाही की वजह से 2 कारों की भीषण टक्कर ये हुई है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा से भी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लगी है।
गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख बताया जा रहा है। दरअसल बिजौलिया कस्बे में स्थित टेंट गोदाम में ये आग लगी। करीब 10 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन सामान को नहीं बचाया जा सका। राहुल हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए। राहुल, ये जानकारी भिलवाड़ा से हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गोदाम में भीषण आग लगी, अब कैसे ये आग लगी? जी, बीती रात की ये घटना है। देर रात टेंट हाउस में आग लग जाती है, तब तक लोगों को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वो आग एक भीषण रूप ले लेती है और जल्द सुबह लोगों के आग के बारे में पता चलता है। जब ऊंची ऊंची लपटें आग की दिखने लग जाती है, जो आसपास के घर थे, जो लोग थे, उन्होंने आग पे बाड़ने की पूरी कोशिश की। घरों से लोगों ने, छतों से उस टेंट हाउस के गोदाम में पानी डाला, तब जाके आग पे काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ने कहीं ना कहीं देरी की वहां पे पहुंचने के लिए। लोगों ने निजी टैंकरों से पानी मांगा के वहां पे आग पे काबू पाया। पुलिस मौके पे पहुंच चुकी थी। 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। और पहले तो प्रतापगढ़, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर भीलवाड़ा और अब जोधपुर के सेतरावा से बड़ी खबर आपको बताते चले कि ट्रेलर और पिकअप की जोरदार टक्कर की खबर भी सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पिकअप के परखच्चे उड़ गए हैं। ये वो पिकअप की तस्वीरें हैं जिसके परखच्चे उड़ने की आपको खबर हम आप बता रहे हैं। जोधपुर के सेतरावा से अंदर फंसा है ड्राइवर। बालेसर निवासी ड्राइवर को निकाला गया बाहर। रंजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी दुर्घटना रंजन जोधपुर के सेतरावा से बता रहे हैं। ट्रेलर और पिकअप की जोरदार टक्कर कैसे हुई? जी श्रुति, बताना चाहूंगा कि ये सेतरावा के पास की खबर है, जहां ये सवेरे ट्रेलर और पिकअप में एक भिड़ंत हुई है। और जो ट्रेलर है उसके पीछे जो डीजे का सामान है, या शादी विवाह में जो डीजे बजाए जाते हैं, वो इसमें कहीं न कहीं साथ में ले जाने की जो थी, उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। आमने सामने की भिड़ंत बताई जा रही है। और जिस तरीके की तस्वीरें आई है, वो निश्चित तौर पर इसमें जो पिकअप है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। आगे का पूरा जो हिस्सा है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। और निश्चित तौर पर जो इसमें जो ड्राइवर था उसकी है जो मौत का दुखद समाचार सामने आया है। और इसको आम लोगों की, जो वहां से अन्य जो राहगीर जा रहे थे, उनके द्वारा बाहर निकाला गया है। लेकिन तब तक जो चालक की जो मौत है वो हो चुकी थी। और उसके बाद में स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा पुलिस को भी इस बारे में इत्तला दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये घटना का मुख्य कारण जो है विजिबिलिटी में कमी है, जो वो मुख्य रूप से माना जा रहा है। कोहरा जो है अब चरम पर पहुंच रहा है और उसके कारण से सवेरे का जो समय है उसमें कहीं न कहीं जो विजिबिलिटी है उसकी कमी है, वो एक कहीं न कहीं कारण मानी जा रही है। NH 125 डेढ़ा पोर्ट होटल के पास की ये घटना बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी देने के लिए। क्योंकि घना कोहरा है इसलिए एहतियातन तौर पर भी आपको गाड़ी चलानी चाहिए, स्पीड थोड़ा कम करके चलिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, धौलपुर से बड़ी खबर इस बीच में आ रही है, जहां पर बाड़ी में चुनावी संघर्ष का मामला भी सामने आया, जहां पर पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के घरों पर छापेमारी भी की गई है। घटना के बाद आरोपी फरार भी हो गए थे। पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कंचनपुर थाना इलाके के गांव पंजीपुरा का ये पूरा मामला है। तो बाड़ी में चुनावी संघर्ष लगातार जारी है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यही वो तस्वीरें हैं जो छत पर आपको 4 शख्स दिखाई दे रहे हैं और 4 शख्स के हाथों में पिस्तौल भी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, बाड़ी में चुनावी संघर्ष का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब तो पुलिस फोर्स भी गांव में तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल श्रुति, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो बाड़ी विधानसभा का है, जहां पर चुनाव के बाद भी लगातार जो झगड़े और फायरिंग और पथराव के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कल भी एक पंजीपुरा गांव है बाड़ी विधानसभा का, वहां पर जो फायरिंग हुई और एक परिवार के करीब 10 लोग, 8 से 10 लोग हैं, उनको चोटें आई हैं और गोली के छर्रे भी लगे हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब पुलिस ने रात को ही जो बदमाश थे उनके घरों पर दबिश दे करके करीब 10 लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। और भी आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनकी पुलिस टीमें तलाश कर रही है। और जो आरोपी हैं उनके घरों की भी पुलिस ने तलाशी ली है। रात को ही SP मनोज कुमार और जिला कलेक्टर रात को पीड़ितों के गांव पहुंचे और वहां पर
जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ विश्वास बहाली के लिए जो लोग हैं उनसे भी संवाद किया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब चिकित्सकों की अगर माने तो सभी जो घायल हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और अभी भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ठीक है, लेकिन हरिवीर अभी भी तमाम लोग फरार है, पुलिस उसके तलाश में लगी हुई है। मामला इतना आगे बढ़ गया है, मामले की शुरुआत कहां से हुई है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो चुनाव जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दिन भी बाड़ी विधानसभा में कई गांवों से फायरिंग और पथराव के मामले सामने आए थे। उसके दूसरे दिन भी पथराव और फायरिंग के मामले सामने आए थे। कल बताया जा रहा है कि वोट न देने को एक पक्ष ने बोला कि तूने हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया है, तो इसको लेकर के उनमें कहासुनी हुई। उसके बाद में वो एक पक्ष घर पर चला गया तो दूसरे पक्ष ने घर पर जाकर के उनके पर हमला किया और हमले में करीब 8 से 10 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 बच्चे भी हैं और उनको जिला 6 महिलाएं भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए। पुलिस अपना काम कर रही है और भरसक जो आरोपी फरार भी हैं उनको भी पुलिस जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी।